दोस्तों, कहते हैं कि कुछ युद्ध बाहर नहीं लड़े जाते, वे मन के भीतर लड़े जाते हैं और सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है। यह कहानी है आरव की। आरव की समस्या ये नहीं थी कि वो कमजोर था, उसकी समस्या ये थी कि उसका मन कभी शांत नहीं होता था। दिन हो या रात, काम करे या आराम, मन लगातार सवाल पूछता रहता। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? लोग क्या सोचेंगे? भविष्य कैसा होगा? एक विचार खत्म नहीं होता था कि दूसरा जन्म ले लेता था। मन जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। आरव ने हर तरीका आजमाया, किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, लोगों से सलाह ली, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता सब कुछ फिर शुरू हो जाता। एक रात जब बेचैनी असहनीय हो गई, उसने खुद से कहा, अगर यही जिंदगी है तो मैं इससे आजाद होना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। कई दिनों की भटकन के बाद वो एक पुराने जंगल तक पहुंचा। लोग कहते थे ये वही जंगल है जहां कभी गौतम बुद्ध मौन में बैठे थे। जंगल अजीब तरह से शांत था, हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। आरव एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की, लेकिन मन फिर भी भागता रहा। तभी किसी ने कहा, तुम आंखें बंद करके भाग रहे हो, देख नहीं रहे। आरव चौंक गया। सामने एक भिक्षु खड़ा था, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और गहरी आंखें। आरव ने पूछा, क्या आप जानते हैं मन को कैसे रोका जाए? भिक्षु मुस्कुराया, बोला, मन को रोका नहीं जाता, समझा जाता है। उसने नदी की ओर इशारा किया। क्या तुम नदी से लड़ते हो? आरव चुप रहा। तो विचारों से क्यों लड़ते हो? फिर उसने एक कथा सुनाई। एक शिष्य बुद्ध के पास गया और बोला, मेरा मन बहुत सोचता है। बुद्ध ने एक कप लिया और उसमें पानी भरने लगे। कप भर गया, पानी गिरने लगा, लेकिन बुद्ध भरते रहे। शिष्य बोला, बस कीजिए, पानी गिर रहा है। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, भरा हुआ। तुम और विचार डालते जा रहे हो, फिर कहते हो शांति क्यों नहीं। उस दिन आरव पहली बार चुप हुआ। उसे महसूस हुआ विचार समस्या नहीं है, उनसे लड़ना समस्या है। अगले दिन भिक्षु उसे जंगल में ले गया। बोला, मन या तो बीते कल में रहता है या आने वाले कल में, शांति सिर्फ अभी में है। आरव ने सांस को आते जाते देखा। कुछ क्षणों के लिए मन थम गया, लेकिन रात आई और मन ने फिर डर दिखाया, ये शांति टिकेगी नहीं। आरव घबरा गया। अगली सुबह भिक्षु उसे एक बरगद के नीचे ले गया। घंटों बैठाया, कोई शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं। मन चिल्लाने लगा, ये समय की बर्बादी है। तभी भिक्षु बोला, यही समस्या है, मन को हर पल कुछ चाहिए। आरव ने जाना मन खालीपन से डरता है। फिर वो घर लौटा और कुछ बदलने की कोशिश छोड़ी। पहले दिन मन ने विद्रोह किया, दूसरे दिन यादें आई, तीसरे दिन भविष्य का डर, चौथे दिन अहंकार, पांचवें दिन खालीपन का भय। लेकिन आरव बैठा रहा, देखता रहा। छठे दिन उसके मन में करुणा आई। पहली बार उसने अपने मन को दुश्मन नहीं समझा। सातवें दिन कुछ नहीं हुआ, और वही सबसे बड़ी घटना थी। ना कोई चमत्कार, ना कोई आवाज, बस शांति। और भीतर से एक स्पष्ट एहसास, मैं मन नहीं हूं। यहीं से असली जीवन शुरू हुआ। शहर वही था, लोग वही थे, समस्याएं वही थीं, लेकिन अब आरव बदल चुका था। विचार आते थे, लेकिन टिकते नहीं थे। डर आता था, लेकिन आदेश नहीं देता था। एक दिन उसका मित्र बोला, तू बदल गया है। आरव मुस्कराया, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि अब समझाने की जरूरत नहीं थी। मन कभी कभी फिर कोशिश करता, क्या ये स्थायी है? क्या सब लौट आएगा? आरव सुनता और मुस्करा देता, जैसे किसी पुराने परिचित की बार बार दोहराई कहानी। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे फिर बैठा जहां से सब शुरू हुआ था। कोई गुरु नहीं था, कोई भिक्षु नहीं था, बस वो और सांस। और उसी मौन में एक अंतिम सत्य उतर गया, मन रास्ता नहीं है, वो सिर्फ नक्शा है। और जो नक्शे में खो जाता है वह जीवन जीना भूल जाता है। आरव उठा, चलने लगा। मन ने कुछ नहीं कहा, और पहली बार वह पूरी तरह स्वतंत्र था।